हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डाइफेंटाइन इक्वेशंस हम कर रहे थे और डाइफेंटाइन इक्वेशन के टू वेरिएबल्स वाले डाइफेंटाइन इक्वेशंस के बारे में बात की थी। इनडिटरमिनेट इक्वेशंस होते हैं ये। अब मैंने उस समय कहा था कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी हम कर सकते हैं। आज हम एग्जाम्पल के थ्रू ये दो से ज़्यादा वेरिएबल्स वाले डाइफेंटाइन इक्वेशन को स्टडी करेंगे और लगभग प्रक्रिया वही है जो हमने टू अननोन के लिए किया था, टू वेरिएबल्स के लिए किया था, वैसा का वैसे ही प्रक्रिया है। थोड़ा सा वेरिएशन, स्लाइट वेरिएशन। हम एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करने का प्रयास करेंगे ताकि हमें विधि का ज्ञान हो जाए। तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। क्वेश्चन है सॉल्व 50x plus 45y plus 36z plus 36z is equal to 10। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम करेंगे, पर पहला सिंपल सा एक वो मेथड देख लेते हैं। देखिए ये जो 50x 45 हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को दो वेरिएबल के दो टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करें। इसके लिए हम एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करेंगे। एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके बाद में उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें तीन वेरिएबल का मिल जाएगा। तो वो जो वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो वेरिएबल किस तरह से होगा, देखिए थोड़ा सा हम टेक्निकली सोचें तो यहां इन दो को साथ में लेंगे तो किस तरह से होगा। हम 50x plus 45y हम देख रहे हैं कि दोनों 5 के मल्टीपल में है, तो इसको 5t के बराबर रख दें। ये t वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब दूसरा, ये 5t plus 36z is equal to 10। इसको हमने इंटरमीडिएट वेरिएबल को बना लिया, इन दोनों को मैंने 5t कह दिया। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5t plus 36z is equal to 10। ये दो इक्वेशन में टूट गए। अब यहां से पहले मैं t निकालूंगा, t की जनरल वैल्यू निकालूंगा। जैसे दो वेरिएबल में करते थे तो उसी तरह से t की जनरल वैल्यू और z की जनरल वैल्यू निकालूंगा और उस t की जनरल वैल्यू की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इसको x और y इन टर्म्स ऑफ t सॉल्व कर लूंगा और इसको t की वैल्यू यहां से निकाल के उसमें रख दिया जाएगा। तो पहले यहां हम देखें, अगर मैं यहाँ x की जगह t रखूं और y की जगह माइनस t रखूं, x की जगह t और y की जगह माइनस t रखूं, तो ये इक्वेशन अपने आप में सेटिस्फाई होता है। 50t minus 45t is equal to 5t। यानी ये, और इसको 5t को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं मैं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 10x plus 9y is equal to t। 5 क्योंकि 5 मल्टीपल है, 5t क्यों लिया प्रश्न ये है, तो यहाँ 5 का मल्टीपल में है दोनों, इसलिए 5t ले लिया। तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। अब इस सिंप्लीफाई इक्वेशन के आधार पर x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकाल लेते हैं। x और y की इन टर्म्स ऑफ t, देखिए x की वैल्यू माइनस t रखें, x की वैल्यू t रखें और y की वैल्यू माइनस t रखें तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू t, सेटिस्फाई कर रहा है ना, x इज इक्वल टू t प्लस इसका मल्टीपल 9t के 9k1, ये एक कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, जनरल वैल्यू लिखा है। और y की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, y की जगह माइनस t प्लस 10k1, ये वैल्यू ये आ जाएगी 10 माइनस t और माइनस 10k1। x की वैल्यू x0 प्लस coefficient of y into a constant and y is equal to minus t, तो यहां से है माइनस coefficient of this into k1। ये वैल्यूज हो गई हमारे पास x और y की।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए टी और जेड की वैल्यू आएगी। टी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसको सॉल्व करें तो हम जिस मेथड से करते आए हैं वो तो 5 के मल्टीपल में लिखेंगे, फिर उसके बाद में 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। तो हमने 2-3 मेथड वहां पढ़े हैं, तो उन्हीं मेथड्स का उपयोग करके मैं टी की वैल्यू -70 यानी 5 इंटू -70 प्लस 36 इंटू 10 करें तो ये 10 आ जाएगा। 360 और 350 माइनस कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी t की वैल्यू क्या होगी -70 और इज इक्वल टू 10। तो -70 और ये 36 इंटू 10, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या होगी -70 प्लस 36 k2 x नॉट प्लस 80 bt है ना, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू 10 माइनस 5k2 उस तरह से हम सोल्व करें तो 10 माइनस 5k2 ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके बाद t की वैल्यू ये आ गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू -70 प्लस 36 k2 प्लस 9k1, k1 पहले लिख देते हैं और k2 वाला बाद में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और y इज इक्वल टू माइनस t की वैल्यू हमारे पास 70, y की वैल्यू 70 माइनस 36 k2 माइनस 10 k1 एंड z की वैल्यू क्या हो गई, z इज इक्वल टू 10 माइनस 5 k2। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको 9 के हिसाब से, ये 36 k1 और k2 के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस में ये 2 लिख सकते हैं। 70 को प्लस 2 के रूप में चेंज करें तो ये दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस 2, 36 दूनी 72, तो ये 2 प्लस 9k1 प्लस 36 k2 भी लिख सकते हैं। 2 प्लस 9k1 प्लस 36 k2 और y इज इक्वल टू 36 एंड 72 प्लस में होंगे तो -2 हो जाएगा, -2 माइनस 10k1 माइनस 36 k2 एंड z इज इक्वल टू 10 माइनस 5k2, 10 माइनस 5k2। तो ये वैल्यू जो हुई k1 और k2 आर एनी इंटीजर्स, k1 और k2 कोई इंटीजर्स हैं, वो वैल्यूज रखेंगे k1 और k2 के डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट मान x y z के हमें मिल जाएंगे। तो ये तो एक मेथड हुआ जिससे हमने इसको सॉल्व किया। ये टेक्निकली है, थोड़ा सा हम अगर क्लासिकल वे में चलेंगे तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सबसे छोटा कोएफिशिएंट क्या है, 36 सबसे छोटा कोएफिशिएंट होने के नाते मैं क्या करता हूं, 36 कॉमन ले लेता हूं, 36x प्लस y प्लस z लिख देता हूं, प्लस 36 यहां से गए तो 14x प्लस 36 यानी 9y इज इक्वल 9y, बाकी 36z यहां ये इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। अब x प्लस वाई प्लस जेड मैं मान लेता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू k1 मैंने इसको x मान लिया कि ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू k1 है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, देखिए ये इक्वेशन हो गया 14x प्लस 9y प्लस 36 k1 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट इसमें सबसे छोटा क्या है 9, तो 9 मैं ले लेता हूं 9 और ये हो गया 9 और 5, 5x प्लस y प्लस 4k1 ये आ गया, 36 k1 हो गया, प्लस अब क्या बचा 9 लिया ना, 9x, तो
प्लस 5x, हाँ 5x प्लस 9y हो गया और 36, 5x इज इक्वल टू 10। अब इसको मैं K2 मान लूं तो ये हो गया 9K2 प्लस 5x इज इक्वल टू 10। ये सिंप्लीफाइड वे में मेरे पास आ गया x प्लस 9K2 5x, थोड़ा सा K2 को, हाँ ठीक है, थोड़ा ठीक रहता है हमारे लिए। बाकी ऐसा भी कर सकते हैं या, और यहां से x की वैल्यू आएगी पर वो डिवीजन में आएगी, थोड़ा सा ठीक करने के लिए डिवीजन नहीं आया इसलिए मैं इसको 5K2 मान लूं। 5K2 मानने पे ये क्या होगा, 45K2 होगा, 45K2 प्लस 5x प्लस 10 आ जाएगा। अब इसमें से 5 बाहर निकाल के और ये आ जाएगा x, 5 थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे, 9K2 इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 9K2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 9K2, ये मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, 5 दूनी 10, सॉरी यहां कटेगा ना, 5 दूनी 10, तो ये 2 माइनस 9K2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 9K2। अब ये x की वैल्यू यहां रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस, ये पहले मैं ये लिख देता हूं, x प्लस वाई प्लस 4K1 इज इक्वल टू 5K2 माना था ना, 5K2 माना था। और अब ये x की वैल्यू यहां रख देता हूं तो y इज इक्वल टू 5K2 माइनस 4K1 एंड x की वैल्यू हो जाएगी माइनस x, इधर आएगा माइनस x हो जाएगा, -2 प्लस 18K2, 2 प्लस 18K2, so this will be equal to -2 minus 4K1 and 23 8, उधर माइनस जाएगा 14 K2 एक बार चेक करें, -4K1 K2 में वापस से चेक कर लें क्या आया, x प्लस वाई प्लस 4K1 इज इक्वल टू 5K2, ठीक है। और अब वो y इज इक्वल टू 5K2 माइनस 4K1 एंड माइनस x इधर आएगा तो ये 5K2 एक बार चेक कर लें, 18 y इज इक्वल टू 2 माइनस 9K2, 2 माइनस 9K2, तो हाँ 18 क्यों हो गए, x की वैल्यू तो 9 ही आएगी, 9 और 5, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इससे हम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू K1 है, यहां से z की वैल्यू निकालनी है, z इज इक्वल टू K1 माइनस x माइनस वाई, सो K1 माइनस x की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, 2 माइनस प्लस 9K1 K2 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या निकाल रखी है, y की वैल्यू प्लस 2 प्लस 4K1 माइनस 14K2, so this will be equal to plus 2 and minus 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, K1 4 and 5K1 और माइनस 5K1 माइनस 5K2, ये वैल्यू आ जाएगी z की। इस तरह से x, y, z की तीनों वैल्यू आएगी, K1 और K2 आर इंटीजर्स, इनकी वैल्यू रखने पर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी, ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। यानी 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स के इक्वेशन को हम मोर देन 3 के भी कर सकते हैं, इन जनरल भी कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करने का एक मेथड है जो इस क्वेश्चन में मैंने 2 तरीके से करके बताया। अब
डाइफेंटाइन इक्वेशन, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशंस हमने किया, कुछ क्वाड्रेटिक डाइफेंटाइन इक्वेशंस भी क्वाड्रेटिक और बाइक्वाड्रेटिक डाइफेंटाइन इक्वेशंस भी, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से सॉल्व होगी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, डाइफेंटाइन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये डाइफेंटाइन इक्वेशन सेकंड डिग्री का है। इसको हम बौद्धाइन इक्वेशन भी कह सकते हैं। आजकल लोग बाग इसको पाइथागोरस कहते हैं, पर मैं बौद्धाइन कहना ज्यादा ठीक लगता है मुझे, कि बौद्धाइन के सूत्र से ये सब चीजें आई है, तो वहां से मैं इसको बौद्धाइन इक्वेशन के नाम से भी पुकारूंगा। तो इस डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से वैल्यूज आए एक्स वाई जेड की कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर x इज इक्वल टू 0 माने, x इज इक्वल टू 0 माने तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस जेड, ये एक सॉल्यूशन ये होता है। इसी तरह से y इज इक्वल टू 0 माने तो दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस जेड आ जाएगा। तो हमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी है। हम ये मान लें कि x y का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1 है। अगर x y का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, x y का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन d है, तो मैं इसको d से डिवाइड करके और फिर भी कर सकता हूं। अगर ग्रेटेस्ट कॉमन d है तो d z को डिवाइड, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन d है तो d z को भी डिवाइड करेगा, और उस केस में मैं इस इक्वेशन को x बाई डी प्लस x बाई डी होल स्क्वायर प्लस y बाई डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू z बाई डी होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकता हूं। इस डाइफेंटाइन इक्वेशन को मैं उस फॉर्मेट में, अगर d अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है एक्स वाई का और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होने के नाते मैं इसको थ्रू आउट, क्योंकि वो एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, तो नेचुरली ये बराबर होने का इसको भी डिवाइड करेगा, तो मैं जेड बाई डी लिख के होल स्क्वायर लिख के बराबर कर सकता हूं। तो ये हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अगर एक्स वाई का 1 है, या यहां x बाई डी, इस केस में x बाई डी और y बाई डी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 हो जाएगा। उस स्थिति में जब हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से डिवाइड कर दिया तो फिर इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होगा। अब अगर ये x y का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, देन 1 ऑफ x and y must be even, एक इवन होगा। क्यों होगा एक इवन? अगर सपोज करिए दोनों ऑड है, यानी x भी ऑड है और y भी ऑड है, दोनों ऑड है, तो उस स्थिति में उस इक्वेशन की क्या पोजीशन बनती है? जब x ऑड है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं और x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 4 ले लेता हूं, बहुत सिंपल सा 5 ले लेता हूं, दूसरा भी ऑड लेना, दोनों ऑड ले लेता हूं, तो x स्क्वायर क्या होगा 9, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो कि अगर मैंने दोनों ऑड लेने हैं तो मैंने दोनों ऑड ले लिए x और y, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 34 हो गया। अब अंडर मोड 4 अगर देखिए मोड का अभी तक अपने कॉन्ग्रुएंस वाली बात की नहीं, मोड 4 मींस यो मान लें कि 4 की घड़ी है, 1 2 3 4 होने पर वो 0 हो जाता है, और फिर उसके बाद 5 6 7 8 आते हैं तो 8 में फिर 0, इस तरह से 4 की यो समझ लीजिए कि 4 की घड़ी है। उस 4 की घड़ी में x स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा या तो 0 होगा या 1 होगा, तो ये देखिए यहां इस केस में 1 होगा, यानी 8 तक तो 0 और 9 का मतलब 1 हो गया। और y स्क्वायर का भी मोड अगर 25 है तो मोड 4 में इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी।
यानी मोड ऑफ एनी स्क्वायर नंबर, मोड 4 में किसी भी स्क्वायर नंबर की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। आप देख लीजिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर, मोड 4 में ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मोड 2 स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, और मोड 4 में ये वैल्यू, मोड 4 में ये वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 होगी, ये 0। 3 स्क्वायर यानी 9 अंडर मोड 4, 9 अंडर मोड 4 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब मोड 4 में 4 की घड़ी में ये 16 यानी 0 हो गई। 5 स्क्वायर 25, 25 मोड 4 में क्या हो गई 1 हो गई। 6 स्क्वायर 36, 36 अंडर मोड 4 देखें तो ये क्या हो जाएगी 0 होगी। 7 स्क्वायर यानी 49, 49 में ये मोड की वैल्यू क्या होगी, मोड की वैल्यू 1 हो जाएगी मोड 4 में। 48 का मतलब तो 0 हो जाएगा और 49 का मतलब 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। देखिए अल्टरनेट 0 और 1 आ रहे हैं। तेरी मोड 4 में किसी भी स्क्वायर नंबर की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब ये इक्वेशन बराबर का है, बराबर का है तो कॉन्ग्रुएंस मोड में भी ये बराबर का रहना चाहिए। मोड 4 में इसकी वैल्यू 1, मोड 4 में इसकी वैल्यू 1, तो z स्क्वायर का क्या बनना चाहिए अंडर मोड 4, ये बनना चाहिए, पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि z भी अपने आप में, z स्क्वायर एक स्क्वायर संख्या है और स्क्वायर संख्या का मोड 4 में वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। स्क्वायर संख्या है ये, इस स्क्वायर संख्या की वैल्यू मोड 4 में, कॉन्ग्रुएंस 4 में वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, जबकि यहां 1 प्लस 1 ये 2 आ रहा है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि दोनों ओड हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसका मतलब इन दोनों में से एक इवन होगा, एक नंबर मस्ट बी इवन। ये हमेशा ध्यान रखें कि इस तरह की कोई इस तरह का इक्वेशन आता है तो वन ऑफ दी इस तरह का, और 3 वाला वेरिएबल का भी आता है तब भी हम ये बात करेंगे। तो ये इस तरह की कोई भी चीज आती है तो हमें ध्यान रखना है कि एक संख्या इसमें से इवन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जब इवन एक होगी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक थ्योरम करते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक थ्योरम के थ्रू बात करते हैं। कैसे है, क्या है थ्योरम? द जनरल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस बोधाइन इक्वेशन, इस बोधाइन इक्वेशन का जनरल इंटीग्रल सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू, जनरल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस थ्योरम बोधाइन इक्वेशन विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y is equal to twice ab, y is equal to twice ab and z is equal to a square plus b square। आप रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई करेंगे ये इक्वेशन, ये जो रखा हमने ये सेटिस्फाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, आप रख के देख लीजिए ये सेटिस्फाई करेंगे। अब ये ए और बी, वेयर ए इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव, ए और बी पॉजिटिव है, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1। तो हमें तो बहुत एविडेंट है कि ये रख के देखने पर ये सेटिस्फाई करता है। अब केवल हमें ये परीक्षण करना है कि ये फ्रॉम सुटेबल चूजन ए बी, ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए बी है ये सुटेबली चूजन होने चाहिए, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1 होना चाहिए। तो उसके लिए एक्स वाई जेड सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस, ये दी हुई गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हमने पहले भी कहा था कि एक्स और वाई में से एक इवन होगा, तो लेट वाई बी इवन, ये इवन मानते हैं। अब जब ये जो कोई भी इवन माना है तो उसमें 2 का भाग लग जाएगा। y इवन है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 2 का भाग लगेगा, वो भी एक इवन संख्या होगी।
तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो कि इवन है इसमें भाग लग सकता है, तो मैं इसको जेड स्क्वायर माइनस, तो इसको मैं इवन संख्या के रूप में लिखना चाहूं तो इस सारे को मैं कैसे लिख सकता हूं, जेड माइनस जेड प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू जेड माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये इवन संख्या है, इस इवन में 2 का भाग लगा देंगे तो वो एक और संख्या टाइप बन जाएगी, और होल स्क्वायर कर रहे हैं। ये इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। देखिए ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो यानी सेटिस्फाई कर रहा है 4 का डिवाइड करने पर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं। और जब मैंने ऐसा लिख दिया, पर हम ये जानते हैं, देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 एंड जेड माइनस एक्स अपॉन 2, greatest common divisor of this will divide the sum of these two, z plus x upon 2 plus z minus x upon 2, इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा। और इसी तरह से ये इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर z plus x upon 2 एंड z minus x upon 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर z plus x upon 2 minus z minus x अपॉन 2 को भी डिवाइड करेगा। z, और इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल z प्लस x को मैं 4 ले लेता हूं, z प्लस x को 4 और z माइनस x को 1 ले लेता हूं, यानी ये 4 और 1, दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, या देखिए z प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, यानी z प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 एंड z माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे 2i z इज इक्वल टू 10, तो z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3, दोनों ऑड है ना, कभी इवन लिया, एक इवन लिया, x हाँ इवन लिया, उसको बाहर निकाल दिया, तो यह आ गया। अब इन दोनों का यहां अगर इसको 4 लिया है और इसको 1 लिया है, तो 4 प्लस 1, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या होगा, 1 होगा, और ये 4 और ये 1, 5 4 एंड 1 5, इसको डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा 4 और 1 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, और 4 और 1 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 5, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1 हो गया, ये z प्लस एक्स यानी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का मतलब 3 को भी डिवाइड करेगा, तो दोनों को डिवाइड करता है। ये हम डिवीजन वाली थ्योरम, डिविजिबिलिटी में ये चीज देख चुके हैं। अब जब ये इसको डिवाइड करता है एंड x एंड y का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हम ये सेफली ये मान सकते हैं कि x प्लस a, अब x प्लस y, x प्लस z, x प्लस z प्लस x, ये z प्लस x है ना, z प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर मान सकते हैं, और z माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर मान सकते हैं। हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं जब a क्लियरली a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा होगा, क्योंकि ये दो संख्याओं का योग है और ये दो संख्याओं का सबट्रैक्शन है, तो नेचुरली a ग्रेटर देन b होगा। और यहां से अगर हम निकालें तो z की वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और y क्या है, y इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर a और b यहां से चाहे तो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। यानी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस बोथाइन इक्वेशन।
इस बोधायन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। इस तरह से आप टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जनरल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर यानी 3 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर वाला वेयर एक्स वाई जेड डब्ल्यू का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होगा, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। धन्यवाद।